अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म आज़ादी स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मेरी और टीम फ़र्द जुर्म की जानिब से आपको 77वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरा आज का ये प्रोग्राम उन शहीदों के नाम है जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे और दीगर संगीन जराइम पेशा अनासर के ख़ात्मे के लिए लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मेरा ये प्रोग्राम उन शहदा के नाम है जिन्होंने हमारे बच्चों को यतीमी से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम किया। मेरा ये प्रोग्राम उन शहदा के नाम है जिन्होंने हमारे आने वाले कल को महफूज करने के लिए अपने आज को कुर्बान किया। शहदाए पुलिस की इन बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस लाइन सरगोदा में आज के दिन की मुनासबत से एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं इस तकरीब में, वहाँ का अहवाल हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़िया, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। सर, आपको भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी 77वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फोर्स। आपको ज़काउल्लाह शहीद सरगोदा पुलिस लाइन में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आज कोई सरगोदा पुलिस लाइन में शहदा की मुनासबत से कोई बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया? जी बिल्कुल सर, चूँकि जश्न आज़ादी है तो आज़ादी के जो हीरो होते हैं उनकी भी याद में यहाँ पे हमने प्रॉपर एक जो है वो सेलिब्रेशन रखी हुई है, जिसका बाकायदा आगाज़ जो है वो सुबह कुरान ख़ानी से हुआ। अभी उसके बाद जो है हम शहदाए यादगार पे जो है वो प्रॉपर सर रीत जो है वो चढ़ाई जाएगी, फूल पेश करेंगे, सलामी होगी। और उस सलामी के लिए जितने भी सीनियर कमांड है, RPO साहब हैं, कमिश्नर साहब, DPO साहब, DC साहब, या बाकी भी जितने मौज़ज़ीन हैं, वो सारे अपनी जो है वो मोहब्बत का इज़हार करेंगे। दे विल पे देयर ट्रिब्यूट, खराज अक़ीदत पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे। और उसके साथ साथ फिर हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो झूमर हैं, बेसिकली हमारा फ़ख्र है, प्राइड है, हमारे 35 के करीब शहदा हैं, हमने उनकी फ़ैमिली को मदऊ किया हुआ है। अच्छा। ताकि उनके साथ कुछ टाइम बिताएं और उनको आज की खुशियों में मतलब हम साथ रखें, शामिल करें, और उन्हें कभी ये एहसास ना होने दें कि उनके जो लाइक फादर हैं, किसी के हस्बैंड होंगे, किसी का बेटा होगा, कि दे आर नॉट देयर, वी ऑल आर देयर एंड वी वुड बी देयर फॉर देम। अच्छा ज़िया, ऐसी तकारीब जो है मुल्क भर में होते हैं, आपकी तकरीब में ऐसी क्या बात है कि इसको एक बड़ी तकरीब का नाम दे दिया आपने? सर, इसमें ये कहा जा सकता है चूँकि होती ज़रूर हैं, पूरे तकारीब हैं, एज आ नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होती हैं, लेकिन इसमें हमने अपने जो शहदा हैं, ख़ास तौर पर उनके छोटे बच्चों को मतलब हमने मदऊ किया है, और हम उनकी पार्टिसिपेशन जो है उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। और उसमें से ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं और शाइनिंग स्टार्स एज़ वेल, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और अभी रिसेंटली हमारे एक जो जवान है मोहसन गॉड रिटायर्ड, शहीद हो गया। तो मोस्टली हमारा ये भी सर कहा जा सकता है कि सरगोदा पुलिस के इन शहदा में 2 सगे भाई भी हैं। अच्छा। और उनकी जो वालदा हैं वो हर साल हमारे साथ होती हैं, और आज भी वो ग्रेट जो ब्रेव मदर जो हैं वो आज भी मतलब हमारे साथ होंगी। तो इस तरह के बहुत सारे छुपे हुए हमारे पास दरख्शां सितारे हैं कि जिनको हम अपने साथ बुलाते हैं, मदऊ करते हैं, और इनफैक्ट दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कम करेज फॉर अस। कि एक माँ जब ये कहती है कि अगर मेरे 2 की बजाय 5 बेटे भी होते तो वो मैं इस वतन पे जो है कुर्बान कर देती। तो SP ज़िया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद गुफ्तगू भी होगी। यहाँ से हम चलते हैं शहदाए यादगार की जानिब, वहाँ का अहवाल भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ।
सलामी का अमल मुकम्मल हो गया। शहीदों की यादगार पर फूलों के गुलदस्ते भी रखे गए। गुफ्तगू करते हैं दोबारा हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से। असद, क्या फ़ील करते हैं जब यहाँ आते हैं खुशी के मौके पर, किसी त्यौहार के मौके पर, क्या फीलिंग्स होती हैं? देखें, अगस्त का महीना ना सिर्फ हमारे लिए बहुत सारी एक खुशियों का पैगाम लेके आता है। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी इस महीने में मनाया जाता है। उसके साथ साथ महकमा पुलिस के लिए ये महीना एक ख़ास अहमियत का हामिल है। तो आज के आने का दिन का मकसद भी हमारा यही था कि अगस्त के महीने में हम अपनी जो यादगार शोहदा है, जो जवान, जो अफसरान जिन्होंने अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया, सरगोदा पुलिस के ऐसे अफसरान, उनकी जो यादगार बनी है उस पर हम आएँ, हाज़िरी दें, दुआ करें और इस अहद का इयादा करें कि हमें भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जिसमें हमें अपने मुल्क व कौम की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें, तो हम उससे भी दरेक नहीं करें। अच्छा असद, 35 शहादतों के वारिस हैं, 35 शुहदा के वारसों के वारिस हैं, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि सरगोदा पुलिस जो है उसके माशाल्लाह इतने जवान हैं कि जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान की परवाह भी उसकी भी परवाह नहीं की। 35 जवान जैसे आप बता रहे हैं, 35 फैमिलीज़, और फैमिलीज़ के आगे से फिर कितने सारे लोग हैं। उन सब का ना सिर्फ हम सरगोदा पुलिस वारिस हैं, बल्कि उनकी जो हिम्मत है वही हमारी हिम्मत भी बताती है कि हम उन्हीं को मसले राह बनाते हुए अच्छे काम करें और इस मुल्क के दिफा के लिए, सरगोदा के शहरियों के दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने से पीछे ना हटें। आज के दिन क्या तजदीद अहद करते हैं आप? देखें, हम अक्सर फ़ील करते हैं, अक्सर ये जगहों पे बातें हो रही होती हैं कि जी मुल्क थोड़ा नाजुक हालात से गुज़र रहा है, नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, कुछ इस तरह की। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं, जब हम अपनी लिस्ट देखते हैं, जब अपने शोहदा के नाम देखते हैं, आपको मैं थोड़ी देर में वो शोहदा की तस्वीर भी दिखाऊँगा। ऐसे ऐसे यंग जवान 20-20 साल के, 25-25 साल के या थोड़े से बड़ी एज के भी, जिनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है 1 महीना पहले शादी हुई हो या 1 महीना बाद शादी होनी हो, तो जब उनकी मिसालें हम देखते हैं तो हमारा जज्बा जो है वो दोगुना हो जाता है और हमें फिर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, किसी भी किस्म की लाकानूनियत जो है, किसी भी किस्म के डाकू या लुटेरे हैं, उनका डर ख़त्म हो जाता है। जैसे सर हमारे वो 2 भाई भी हैं जुड़वा सर, एक ही फैमिली से, बहुत गॉट मार्टायर्ड, दोनों की शहादत है इसी डिस्ट्रिक्ट में। मैं लास्ट टाइम उनकी वालदा से मिला था, मुझे गुज़श्ता साल आया। मुझे आज भी उस वालदा के अल्फाज याद हैं कि अगर मेरे 5 बेटे भी होते, 10 बेटे भी होते तो मैं इस वतन पे एक घर से दोनों भाई, और दोनों जो हैं वो शहरियों के दिफा के लिए, शहरियों की हिफाजत करते लिए वे दोनों ने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया। मट्टी की मोहब्बत में हम आशफता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब ना थे। अभी DPO साहब हमें लेके जा रहे हैं शुहदा की गैलरी में, जहाँ पर इस वतन के उन जवानों की तस्वीरें आवेज़ा हैं जिन्होंने हमारे कल को महफूज करने के लिए अपने आज को कुर्बान किया, जिन्होंने हमारे बच्चों को यतीमी के साए से बचाने के लिए ख़ुद अपने बच्चों को यतीम किया। ये हैं वो माओं के लाल, जिनके बारे में हमें बताएंगे DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज। असद, ये हैं सरगोदा पुलिस का फ़ख्र। आप देखेंगे यहाँ पे 35 हमारे ऐसे शेर जवान जिनकी तस्वीर हैं, जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान भी कुर्बान की। सबसे जो एंड पे हमारे शहीद हुए कांस्टेबल मोहसन अब्बास शहीद थे, जिनकी 2024 में शहादत हुई। वो भी डाकुओं का मुकाबला करते हुए लाइव इनकाउंटर के दौरान डाकू का पीछा कर रहे थे, उसके साथ फायरिंग हुई, उसमें इन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसी तरह आप हर तस्वीर को देख लें, एक आपको एक पूरी दास्तान मिलेगी। 1992 से लेके अब तक ये जो हमारे ये वाले जो शहीद हैं 35, हर एक की एक डिफरेंट स्टोरी है और हर एक में एक आपको बहादुरी की एक नई मिसाल मिलेगी कि किस तरह डाकुओं का, मुल्क दुश्मन अनासर का पीछा करते हुए, उनके साथ एक्टिव इनकाउंटर्स करते हुए, उनको पकड़ने के लिए, आम शहरियों की जानों की हिफाजत करने के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान की। अच्छा, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। कुर्बानियों का जो ये सफ़र बेमिसाल है ये जारी है। कमांडर ऑफ सरगोदा पुलिस इनकी फैमिलियों की वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है?
देखिए जी, आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये मैं बात करता हूँ और बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आल दो पहले टाइम में भी पहली हुकूमत और पहले जो हमारे कमांडर्स थे उन्होंने भी अपने एक तरीके से लुक आफ्टर की है शहदा की फैमिली की। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो एक रेवोल्यूशन आया है, जो हमारे मौजूदा कमांडर हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जो हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट है मौजूदा, उसकी जितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स और जितनी ज़्यादा उनका ताउन हासिल है और जितना ज़्यादा वो इस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं कि जो हमारे वेलफेयर है, पहले नंबर पे शहदा की और दूसरे नंबर पे जो हमारे गाजी भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया आईजी साहब की क़यादत में कि पूरे पंजाब में एक प्रोसेस था गवर्नमेंट का कि 2017 से पहले जो लोग शहीद हुए थे उन्हें उस वक्त प्लाट नहीं था मिलता शहदा की फैमिली को। 2017 के बाद जो शहीद हुए उनके शहदा पैकेज में प्लाट शामिल है। तो हमने गवर्नमेंट ने 2017 से ऑनवर्ड जितने शहीद थे उन सबको प्लाट भी दिया उनके वारसान को शहदा पैकेज में। लेकिन फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो जो 2017 से पहले लोग शहीद हुए थे उनके वारसान में भी एक उम्मीद जागी कि शायद हमारा भी कुछ किया जाए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईजी साहब ने ये एक प्रोसेस स्टार्ट कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमारे टोटल 35 शहीद हैं सरगोदा पुलिस के, जिसमें से 28 ऐसे थे जो 2017 से पहले के थे। 2017 से ऑनवर्ड वालों को तो ये मिल चुका था शहदा पैकेज। 2017 से पहले के 28 थे, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम 18 जो फैमिलीज़ हैं उनको उनकी एक छत प्रोवाइड करने की छोटी सी कोशिश कर चुके हैं। उनको एक प्लाट जो है वो तोहफे में पंजाब पुलिस की तरफ से कुछ बड़े नोटेबल लोग हैं उनके ताउन के साथ वो हम उन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं। जो हमारे 10 फैमिलीज़ जो बकाया हैं वो भी इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में हैं और विद इन अ मंथ और सो उनको भी उनके प्लाट जो हैं वो मुहैया कर दिए जाए। अच्छा सर, पुलिस लाइन में शहदा की यादगार पे हाज़िरी हो गई, सलामी हो गई, यादगार शहदा पर भी आ गए हम, आगे क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए जी, हमने आज अपने शहदा के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया है जिसमें तमाम शहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो इनवाइटेड हैं। तमाम जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उन सब के अफसरान ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनको मदऊ किया गया है, और आम शहरी जो हैं डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के वो भी उसमें मदऊ हैं। तो हम आए वहीं पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने शहदा की कुर्बानियों को जो है याद करते हैं और किस तरह से उन्हें हराज तहसीन पेश किया जाता है। चलते हैं DPO सरगोदा डॉक्टर असद के साथ उस तकरीब में जो कि शहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मुनक़द की गई है। आज के दिन शहदाए पुलिस की कुर्बानियों को याद करना, इस बात से ये तासुर उभरता है कि शहदाए पुलिस के अहले खाना तन्हा नहीं हैं। इस महकमे के अफसरान से लेकर इस मुल्क का बच्चा बच्चा शहीदों के लहू का मकरूज़ है। अब हम चलते हैं शहदा की फैमिलीज़ की जानिब और उनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ शहीद आबद रशीद के भाई मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके भाई कब उन्होंने महकमा पुलिस ज्वाइन किया, किस उम्र में वो शहादत के रुतबे पर फायज हुए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? एजाज़ अहमद। एजाज़ साहब, आप शहीद आबद रशीद के भाई हैं जी। कुछ बताएं आप अपने भाई के बारे में, कैसे थे वो? मेरा भाई बहुत अच्छा था माशाल्लाह। उसने BA किया था, इंग्लिश टीचर सरगोदा में अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उसने पुलिस ज़्यादा बेहतर समझी, पुलिस में चला गया। उस 2006 में वो पुलिस में भर्ती हुआ और तकरीबन 2 साल बाद इस्लामाबाद गए हैं। लाल मस्जिद उधर ऑपरेशन हो रहा था, ख़ुद का हमला हुआ है, उसमें तकरीबन 20 पुलिस वाले शहीद हुए थे। तो माशाल्लाह बहुत लायक था, बहुत बहादुर था। तो इसने उसको पकड़ा है, कोशिश की है, इसने देख लिया है धमाका जो करने वाला है ना, उसको पकड़ने की कोशिश की है। उस दौरान इसके शादी होगी, हमें फिर पता चला। आपके भाई शादीशुदा थे कि नहीं, गैर शादीशुदा थे। जवान भाई? जवान भाई थे। कितने भाई हैं आप?
माशाल्लाह 4 भाई हैं। तो ये आबिद कौन से नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे था। क्या उसका घर में था रवैया, किस तरह दोस्ताना, शरारती था, ज़िद्दी था? नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, है शरारती टाइप भी था, बड़ा लैक था। तंग करता था आपको? नहीं करता था, शरारतें नहीं करता? बस दोस्तों के साथ चल जाता था, मैं मना उससे करता था, कोई दोस्तों के साथ यार इतना ना किया करो। वो आ जाता था, ड्यूटी पे होता था, पता चलता था दोस्त की शादी उसने अटेंड कर लेनी है, आ जाता था, बड़ा अच्छा था। क्या पसंद क्या था आपके भाई को? वो चावल ज़्यादा शौक से खाता था, अच्छा, चावल शौक से। चावल ज़्यादा शौक से खाता था। अच्छा, जिस दिन शहादत थी उस दिन आपसे मुलाकात हुई? उन जिस दिन शहादत थी नहीं, वो इस्लामाबाद में शहीद हुआ। ड्यूटी पे थे? ड्यूटी पे थे। अच्छा। शाम को गए हैं, रात को पता चला है वो शहीद हो गए। क्या महसूस करते हैं जब कहा जाता है कि ये शहीद आबद के भाई हैं? बस एकदम अचानक पता ही नहीं, पाँव थले ज़मीन चली गई, इतना सदमा लिया। वालिद साहब उसके सदमे में चले गए हैं। रोज़ाना उसकी कब्र पे जाते थे वालिद साहब, तो कहते थे वालदा को आपकी कब्र इनकी कब्र के साथ होगी। तो अल्लाह ने ऐसे किया, उनकी कब्र उसके बच्चे के साथ। वालदा भी याद है, तो बस उसे याद कर रहे थे। जब लोग कहते हैं कि आप शहीद के भाई हैं तो क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा फ़ख्र होता है, शहादत में शहीद का भाई जा रहा है। पुलिस वाले बड़ी इज़्ज़त देते हैं, आम आदमी बहुत इज़्ज़त देता है। वालदा को इस तरह हाथ चूम लेते हैं, जो कहते हैं शहीद की वालदा है। मेरे वालिद को सलूट लगाते थे, जब जाते थे ना तो पता चलता है शहीद का वालिद है, उसे सलाम करते थे। तो क्या सरगोदा पुलिस आपकी वेलफेयर का ख्याल रख रही है? आपके जो कोई मुश्किलात, कोई प्रॉब्लम, मसाइल, उनको हल कर रही है? जी सर हल कर रही है। हमारे वालदा है अभी बिस्तर पे हैं, फालज उनको हुआ है, चलती फिरती तो है पर आ नहीं सकी, तो करते हैं पुलिस वाले, काफ़ी ताउन कर रहे हैं। शहीद के भाई हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के भतीजे। इनसे पूछते हैं इनके चचा के बारे में, ये क्या कहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला, आबिद आपके चचा थे, जी। कैसा रिलेशन था आपका उनके साथ? मैं तो तब छोटा सा होता था जब प्यार करते थे जी। वो आपसे? कितना प्यार करते थे? सुनने में ही याद आता है। उस पिटाई वक्त तो नहीं अकल करते थे? नहीं, उनकी तो मैं करता था। अच्छा। उनके बाल घुंघराले थे, मैं वो सर रख लेते थे मेरी झोली में, मैं उनके बाल ही खींचता रहता था। तो चचा की मोहब्बत याद तो आती है? जी, बहुत याद आती है। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी, मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 2nd ईयर में। क्या इरादे हैं मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल में यही इरादे हैं, चाचू का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। शहीद की फैमिली जो है उसकी बातें आपने सुनी। आबद रशीद के भाई थे, कहते हैं कि जब लोगों को पता चलता है कि मैं शहीद का भाई हूँ तो मेरी इज़्ज़त करते हैं, इनकी वालदा के हाथ चूमते हैं कि ये शहीद की वालदा है। यकीनन शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कहने और सुनने में ये 2 जुमले हैं, लेकिन इन 2 जुमलों में ज़िंदगी की हकीकत है। एक शहीद जो किसी का बाप है, किसी का बेटा, किसी का भाई है, तो किसी का भांजा है, भतीजा है। शहीद एक ऐसा मर्तबा जिसे अल्लाह ताला के हुजूर एक ख़ास बड़ा मुकाम हासिल है। मेरे साथ शहीद मोहम्मद हुसैन के वालिद मौजूद हैं। शहीद मोहम्मद हुसैन जो कि आज से 4 साल कबल जराइम पेशा अनासर के साथ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पे फाइज हुआ था। उनके वालिद से पूछते हैं उनके बेटे के बारे में। शहीद के वालिद हैं आप? जी सर। फ़ख्र, इत्मीनान, सुकून। बेटे के बारे में कुछ बताएं आप। बेटा जनाब मेरा लैंड में PC कट का 2 साल मेला थाना शिफ्ट होया, 13वीं ड्यूटी आई ते शहीद हो गया। कितने बेटे हैं आपके?
मेरे को कोई बेटा नहीं, अकलौता बेटा था। एको बेटा था। जब लोग आपको कहते हैं कि आप शहीद के वालिद हैं तो क्या एहसास होता है? फ़ख्र महसूस हो। बेटे के बारे में कुछ बताएं, बेटे की कमी तो महसूस होती होगी। कमी तो ज़ाहिर है जी, महसूस ज़रूर होती है। एक जो बेटा आ भी अच्छा, महसूस कमी तो ज़रूर होती है। और कैफ अल्लाह का एक शुक्र अदा मैं करता, रब दी ज़ात हो चंगे विच ना लै गया, इस दुनिया याद करती पई। उस ते जेड़े बैचमेट नूं इत्थे भी हुण मतलब है सरगोते विच चंगे लफ्ज़ां नाल याद करते हैं, साडे नाल बड़ा अच्छा वक्त गुजारे। बेटा को क्या पसंद था खाने में? शरारती भी था, तंग करते थे वो आपको? नहीं, शरारती ना, मैं तंग भी ना करता, 5 टाइम नमाज पढ़ता, रोज़े दा बड़ा पाबंदा, ज़बान दी बड़ी तुसीरा, सो हर बंदे जी करनी। खाने में चावल पुला जेड़ा वो पसंद करता। जिस दिन मोहम्मद हुसैन शहीद हुआ, क्या उस दिन वो आपसे मिल के गए थे? उस दिन जनाब सकाट ड्यूटी आ 4 बजे बैठो हैं, मैं बाहर निकलिया मोटरसाइकिल पर रेस्ट आस। मैं आख्या मोहम्मद हुसैन किदा जाऊँगा जी? मैं अच्छा अबू थाने जा। मैं आख्या थाने अज की रेस्ट आई। मैं सब फोन किया, मैं चलिया। चाय पक्की पी ले, रड़क पी ली, सुबह मस्त रड़क। अकलौता बेटा इस कौम पे कुर्बान कर दिया, जज्बा जवान है, आंखें नम हैं, बेटे की याद है, कमी सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। अकलौता बेटा किसी जाती लड़ाई में नहीं गया, वो इस कौम के मुस्तकबिल को बचाने के लिए गया। आपको और मुझे लूटने वाले अनासर से लड़ने के लिए गया और शहादत के रुतबे पे फाइज हो गया। बाप बेटे को याद करते हुए जहां इनकी आंखों में नमी है, वहीं चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट भी है। फ़ख्र है जब कोई इन्हें कहता है कि ये शहीद मोहम्मद हुसैन के बाप हैं। अल्फाज की बेरब्तगी सी है, बनावट नहीं है, सादगी है। जो कुछ अदायगी है वो दिल से है, ज़ुबान से नहीं है। दिल में जो आ रहा है वही ज़ुबान पे आ रहा है, वही अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हम शहीदों के अमीन हैं। हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग जिनके ये जज्बे हैं, उन्हें दुनिया की कौन सी ताकत शिकस्त दे सकती है। ये थे शहीद मोहम्मद हुसैन के वालिद। मेरे साथ एक शहीद की बेवा और बेटी भी है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या महसूस करती हैं। उनके खावंद कब शहीद हुए, क्या नाम था उनके खावंद का? क्या नाम था आपके खावंद का? मज़हर अब्बास। मज़हर अब्बास। कब शहीद सन हुए? 2014 6 जनवरी को शहीद हुए। 6 जनवरी 2014 को। हाँ जी। कुछ बताएं अपने शोहर के बारे में, कितने बच्चे हैं आपके? ये एक इकलौती बेटी है मेरी, ये 3 साल की थी जब इसके बाबा शहीद हुए। बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद बहुत ज़्यादा करते थे, गरीब गुरबा के साथ। घर में टाइम बहुत कम देते थे, पर दोस्तों में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते थे। कैसे शहीद हुए? घर से क्या कह के निकले कि किस तरह वो आपको मुखातब करते थे? इधर सरगोदा में वो जॉब करते थे, आर्जी ड्यूटी पर वो कोट मोमन गए। तो अभी उनको दूसरे दिन ही उनको शहादत का जज्बा मिल गया। बस मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऊपर से उनको वायरलेस आई कि डकैती हो रही है। कहते हैं कि फ़ोन बंद करो, मैं अब निकल रहा हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा, पूरे इत्मीनान से बात करेंगे। बस उसके बाद फिर शहादत का फ़ोन आया हमारे घर। मैं आपको शहीद की बेवा नहीं कहूँगा, क्योंकि शहीद तो जिंदा है।
लेकिन शौहर की कमी अपनी जगह पे, ये कमी तो ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। आपके सर के ताज थे वो। अल्फाज की अदायगी मुश्किल है। शौहर जिंदगी का साथी, 9 साल पहले शहादत के रुतबे पे फायज हो गया। अकलौती बेटी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बेरब से जुमले हैं जिनकी अदायगी भी मुश्किल है। कैसे अल्फाज को अदा किया जाए, किस तरह कहा जाए कि वो अब हम में नहीं है। शहीद की बीवी से हम बात कर रहे थे, बेटी की जानिब चाहते हैं। 3 साल की थी। इस उम्र में तो ये भी मालूम नहीं होता कि बाप की शफकत क्या है, बाप का साया क्या है। इनके बालद में हमारे बच्चों को यतीमी से बचाने के, बर्बादी से बचाने के, अपनी 3 साल की बच्ची को यतीम कर दिया। उसी नन्ही पड़ी से, उसी मासूम बच्ची से बात करते हैं, उससे जानते हैं उनके बाप के बारे में वो क्या कहती हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मानूर फातिमा। मानूर फातिमा। कौन सी क्लास में है बेटी? 8 क्लास में। 3 साल की थी आप जब बाबा आपको छोड़ के चले गए। क्या बाबा की शफकत याद है कुछ? बाबा किस तरह प्यार करते थे आपसे? नहीं। मामा क्या बताती थी पापा के बारे में कि पापा कैसे थे, अच्छे थे, डांट डपट करते थे, क्या क्या लेके आते थे तुम्हारे लिए? नहीं, डांटते नहीं थे, प्यार करते थे बहुत ज़्यादा। और जब आते थे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके आते थे। और जिस दिन शहीद होना था उस दिन रात को मेरे मामू के हवाले मुझे कराए थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। और फिर सुबह शहीद हो गए थे। ये छोटी है, इसके मामू इंस्पेक्टर हैं। जिस दिन उन्होंने ड्यूटी पर सुबह जाना था, रात को ये बेटी मेरे भाई को दे के आए हैं। इसका ख्याल रखो। हाँ, ये मेरी बेटी आपके हवाले है, इसका ख्याल आपने रखना है। ये भाई को दे के आए हैं, वापस सुबह ड्यूटी पर गए हैं, फिर अगली सुबह उनकी शहादत हो गई। अच्छा, फ़ख्र होता है जब आपको आपकी सहेलियाँ कहती हैं कि ये आप शहीद की बेटी हो, क्या महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। जी बहुत ज़्यादा। ये शहीद की बेटी जो महज 3 साल की थी जब इसके वालिद शहादत के रुतबे पे फायज हुए। मैं यहाँ वक्त एक जुमला कहूँगा, हमें फ़ख्र है अपने शहीदों और उनकी कुर्बानियों पर। हमें फ़ख्र है शहदा के अहले खाना पर और उनके सब्र पर। हमें फ़ख्र है इस शहादतों के सफ़र बेमिसाल पर। आपने देखा आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया कि अर्ज़ पाक में संगीन और आम नौइयत के जराइम के साथ साथ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए महकमा पुलिस की कुर्बानियाँ भी किसी तौर कम नहीं हैं। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म आज़ादी स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।